हेलो फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस के बाद दो तरह की रिपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है डेली रिपोर्ट्स और दूसरी होती है कभी कभी लगने वाली रिपोर्ट्स। कभी कभी मतलब वीकली, मंथली या ईयरली। डेली रिपोर्ट्स जैसे कि सेल रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट, प्राइस लिस्ट, आइटम लेजर, जनरल लेजर, कैश बुक और बैंक बुक जैसी रिपोर्ट्स रेगुलरली देखी जाती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो रोज नहीं लगती, जैसे ब्रांड वाइज रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट्स का क्या रोल है और इन्हें कब और कैसे यूज करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो रिपोर्ट्स देखने के लिए सॉफ्टवेयर में आपको दो टाइप्स मिलते हैं, एक है अकाउंट रिपोर्ट और दूसरा है स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट। अकाउंट रिपोर्ट में पहला ऑप्शन है सेल रजिस्टर का। नाम से ही समझ में आता है कि ये सेल का रजिस्टर है। अब सेल रजिस्टर में आपको कितने दिन का सेल रजिस्टर देखना है, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का। इस हिसाब से यहाँ पे आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं और ये एंटर प्रेस किया। ये देखिए, आप यहाँ पे आपको पूरा सेल का डेटा मिलता है। ये बिल का नंबर दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद किस डेट का बिल है, अकाउंट नेम क्या था, और ये टैक्स और अमाउंट। इसी तरह यहाँ पे एंड में आप टोटल सेल देख सकते हैं कितने का हुआ है, उसमें से कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो आप कि सिर्फ आपको कैश सेल देखना है। कैश सेल पे क्लिक किया, ये पूरी कैश सेल दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए टोटल कैश सेल। क्रेडिट सेल देखना है, क्रेडिट सेल सेलेक्ट किया, ये देखिए एंड में यहाँ पे क्रेडिट सेल। इसी तरह किसी एक स्पेशल अकाउंट का आपको सेल देखना है, यहाँ पे हमने अकाउंट सेलेक्ट किया यानी कि फिल्टर कस्टमर किया, तो इसी कस्टमर के सभी बिल्स आपको दिखाई देते हैं। वैसे ही सेल्स अकाउंट आप फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5% जीएसटी का सेल अकाउंट अलग रखा है, 10% जीएसटी का सेल अकाउंट अलग रखा है, या फिर एक साथ अगर सेल रखे हैं तो यहाँ पे देखिए सेल्स अकाउंट सेलेक्ट किया, तो ये सेल्स अकाउंट के जितने भी ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में हुए हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यूजर फिल्टर कर सकते हैं आप, जैसे कि हम अलग अलग लॉगिन क्रिएट करते हैं, हर यूजर के लिए अलग लॉगिन। ये जो यूजर वाला कंसेप्ट है, मैंने यूजर सिक्योरिटी सेटअप वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा सेल किया, कितना सेल किया, कितने बिल बनाए, यहाँ पे आप यूजर वाइज देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेल्समैन वाइज, अब सेल्समैन अलग अलग है तो सेल्समैन वाइज आप सेल देख सकते हैं, जैसे कि देखिए अनिश। इस तरह से आप सेल्समैन भी फिल्टर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्राफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये सभी फिल्टर हमने हटाए, हमें देखना है डेट वाइज सेल। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइम पीरियड से कब तक का आपको सेल का डेटा देखना है। तो टाइम पीरियड सेलेक्ट किया, ये देखिए डेट वाइज दिखाई दे रहा है आपको। आपको देखना है मंथ वाइज सेल, किस मंथ में, अप्रैल में कितना सेल हुआ, मई में, जून में, जुलाई में। उसी तरह पीक आवर वाइज, ये जो ऑप्शन है कौन से घंटे में आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 11 बजे के टाइम पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है कस्टमर्स की। अब आपको पता चल गया कि 11 बजे के टाइम पे भीड़ रहती है या फिर 11 बजे के टाइम पे ज्यादा बिल्स बनते हैं, तो आप उस टाइम दुकान में ठहर सकते हो अपनी। इस हिसाब से आपको सेल रजिस्टर यूज करना है। आपको ये सेल रजिस्टर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे फाइल में आना है आपको और सेव एज। ये देखिए इस तरह से आप एक्सेल में भी ये फाइल सेव कर सकते हैं। एक्सेल में, यहाँ पे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, आपको जैसे सेव करना है। तो ये हमने सेल रजिस्टर देखा। उसी तरह परचेस रजिस्टर, ये देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे किस टाइम का हमें डेटा देखना है परचेस का। ये एक्सपेंडिचर परचेस और परचेस दोनों ही साथ में दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे परचेस दिखाई दे रहा है और ये एक्सपेंस वाला परचेस दिखाई दे रहा है ऊपर। अब इसमें भी आप ये फिल्टर कर सकते हो सप्लायर का अकाउंट, साथ में यहाँ पे आप परचेस अकाउंट फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सेल्स अकाउंट का बताया। ये देखिए आपको यहाँ पे परचेस का डॉक्यूमेंट नंबर दिखाई दे रहा है, किस डेट का परचेस है, और ये परचेस बिल नंबर जो सप्लायर की तरफ से हमें बिल आता है, वो परचेस बिल नंबर भी हम परचेस की स्क्रीन पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे वो परचेस बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ये देखिए अकाउंट नेम, टैक्स और अमाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट रिपोर्ट में
परचेज रजिस्टर आइटम वाइज, ये जो दो रिपोर्ट्स है ये आप डेली यूज कर सकते हो, जैसे कि आज कितना परचेस हुआ, आज कितना सेल हुआ। ये जो परचेस रजिस्टर आइटम वाइज है, यहाँ पे आप आइटम वाइज परचेस देख सकते हो। ये ऐसी रिपोर्ट है जो आपको कभी कभी लगती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरह से आपको आइटम वाइज परचेस दिखाई देता है, जो भी टाइम पीरियड आपने सेलेक्ट किया है उस टाइम पीरियड का। अब यहाँ पे आप एक आइटम फिल्टर कर सकते हो कि इस आइटम का कितना सेल हुआ है। इसमें जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वैट एंड जीएसटी रजिस्टर, इसके बारे में तो अभी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। ये आपके जीएसटी रिपोर्ट्स दिखाई देती है यहाँ पे, जो हम सीए को शेयर करते हैं डेटा। ये देखिए आपको टाइम पीरियड एंटर करना होता है और यहाँ पे टैक्स समरी, इनवॉइसिंग कर सकते हैं आप यहाँ से, परचेज रिकैंसिलेशन कर सकते हैं, क्रेडिट नोट का इनवॉइसिंग कर सकते हैं। इसके बाद है कैश बुक, दिन भर में कितना कैश आया, कितना कैश गया। आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है, अगर आपको टाइम पीरियड वाइज देखना है, एक हफ्ते का देखना है, एक महीने का देखना है, तो वो इस तरह से भी आप ये देख सकते हैं। इसी तरह बैंक बुक का ऑप्शन है, बैंक से कितना पेमेंट आया, किस बैंक से आया। यहाँ पे आपको ये जो ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, आपने अगर चेक दिया है तो आप चेक बुक देख सकते हैं, डॉकेट देख सकते हैं, शो बैंक बुक देख सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो है अकाउंट रिपोर्ट में डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर, आपने जितने भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाए होंगे ये उनका रजिस्टर है, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा। ये देखिए इस टाइम पीरियड में इतनी ही क्रेडिट नोट बनी है। इसी तरह अगर डेबिट नोट भी बनी होती तो यहाँ पे दिखाई देती वो। जर्नल रजिस्टर, ये देखिए रिफ्रेश किया, सबसे पहले तो हमें टाइम पीरियड ही एंटर करना है हर रिपोर्ट में कि आपको किस टाइम पीरियड का डेटा देखना है। आपने जितने भी जर्नल एंट्रीज की होंगी सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जनरल लेजर, आपको जिस भी अकाउंट का लेजर देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। कस्टमर का देखना है, सप्लायर का देखना है, कैश का लेजर देखना है, बैंक का लेजर देखना है। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट किया और ये लेजर आप इस तरह से देख सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आपको इसमें से अगर कोई बिल ओपन करना है तो डबल क्लिक करके आप ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह सेल रजिस्टर में भी आप डबल क्लिक करके कोई बिल अगर आपको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं, सेल रजिस्टर में, परचेज रजिस्टर में। ये देखिए जनरल लेजर है, इसी के साइड में डेली समरी भी आपको दिखाई देती है, मंथली समरी, ईयरली समरी, अकाउंट समरी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब कोई कस्टमर ज़्यादा ही लेट कर रहा है पेमेंट देने में तो आपके यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा यहाँ पे दिखाई देता है। वो ही देखिए आपके ऊपर है कि आपको कितना इंटरेस्ट लगाना है। अगर आपके यहाँ पे वो सिस्टम है तो जैसे कि आप लगाते हैं 5% इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 5 एंटर किया, अभी देखिए 592 है, यहाँ पे एंटर किया, अब कितना हो गया 164। तो जितना आपको इंटरेस्ट लगाना है आपको यहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट एंटर करना है। ये हमने देखा जनरल लेजर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप वाइज जनरल लेजर। यहाँ पे आप ग्रुप वाइज जनरल लेजर देख सकते हैं। ये देखिए रिफ्रेश किया इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप वाइज। अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप सेलेक्ट करना है, जैसे सिर्फ कस्टमर्स ही देखने हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सभी लेजर आए हैं, एक्सपेंस के लेजर, बैंक के लेजर, लेकिन आपको कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लेजर देखना है तो जैसे कि सन्ड्री डेटर, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये आपको अब डेटर के ही लेजर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट रिपोर्ट में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ से आप बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सभी आपके अकाउंट रिपोर्ट्स है। ये तो अकाउंटिंग टर्म्स में आते हैं। ये देखिए ट्रायल बैलेंस, टाइम पीरियड, यहाँ पे रिफ्रेश किया। कोई ग्रुप फिल्टर करना है ग्रुप फिल्टर कीजिए, समरी देखनी है समरी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट का। यहाँ पे आपका स्टॉक दिखाई देता है आपको, अगर आप अपडेट करते हैं तो। ये देखिए अकाउंट क्रिएट करना होता है और यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस एंटर करना होता है
जैसे कि हमने एंटर किया इतना और ये ओके किया, तो इस तरह से आपको ये ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। ये है बैलेंस शीट। समरी देखनी है, समरी पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ग्रुप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको सन्ड्री डेटर, सिर्फ सन्ड्री डेटर की बैलेंस शीट देखनी है, क्रेडिटर का। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस इन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तो आपको दिखाई देता है वो। ये देखिए स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, नेट लॉस। आपको ये डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अगर मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स होंगे तो आप 50-50 करते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐड किया, जितने भी अकाउंट से आप ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और ये ओके किया। इस तरह से भी बैलेंस शीट में आप कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा कन्वर्जन इन टैली। यहाँ से आप टैली की फाइल निकाल सकते हैं। ये देखिए आपको टाइम पीरियड एंटर करना होता है फ्रॉम एंड टू में। आपको 1 महीने का टैली का डेटा चाहिए, 1 साल का टैली का डेटा चाहिए, तो आपने वो टाइम पीरियड एंटर किया, स्टार्ट डेटा ट्रांसफर पे क्लिक किया। 2 फाइल्स आपको मिलेंगी, सी ड्राइव, पीसीएस फोल्डर, और फाइल का नाम आपको दिखाई देता है यहाँ पे, एक्सएमएल फाइल होगी। ये जो पहली फाइल है वो मास्टर फाइल और जो दूसरी फाइल है वो वाउचर फाइल। यहाँ पे इस तरह से आपको ये सभी डिटेल्स दिखाई देती है और आप वहाँ से जो लोकेशन बताया वहाँ पे भी लिखा था टैली की स्क्रीन पे, उस लोकेशन पे आपको ये फाइल्स मिल जाती है। उसके बाद आप वो टैली में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में आइटम लेजर। ये जो आइटम लेजर है ये आपकी डेली लगने वाली रिपोर्ट्स है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्पेशली किसी आइटम का लेजर देखना है, तो एक आइटम सेलेक्ट किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए इस तरह से आपको आइटम लेजर दिखाई देता है। जिस भी आइटम का लेजर देखना है आपको वो आइटम सेलेक्ट करना है और आपको ये डेटा दिखाई देगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, किस डेट का ट्रांजैक्शन है, टाइप क्या है, सेल है। ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस तरह से आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी, रेट क्या था, बैलेंस कितना था उस टाइम पे, और यहाँ पे किस अकाउंट को सेल हुआ है, यानी कि किस कस्टमर को सेल किया, और ये अमाउंट और ये क्लोजिंग स्टॉक कितना है इस आइटम का। इस हिसाब से आप आइटम लेजर देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक स्टेटमेंट, यहाँ पे आप स्टॉक स्टेटमेंट देख सकते हैं सभी आइटम्स का। ये देखिए ये जो आइटम है इसका स्टॉक कितना है, ओपनिंग इतना था माइनस में, आइटम इनवर्ट कितने हुए, आउटवर्ड कितने हुए, अब क्लोजिंग कितना है। इस तरह से आप यहाँ पे देख पाते हैं। आपको अगर DW फिल्टर लगाना है तो यहाँ पे आप ये फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप फिल्टर करने का ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ये देखिए शुगर, जो जो ग्रुप आपने क्रिएट किए हैं, ग्रीन कॉफी, इस तरह से। इसके बाद लेंडिंग रेट, सेल रेट, MRP रेट वाइज, परचेस रेट वाइज, आपको जिस भी रेट वाइज ये देखना है आपको ये रिपोर्ट दिखाई देगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है यहाँ पे प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में आपको सभी आइटम्स दिखाई देते हैं, जितने भी आइटम्स आपने अब तक सॉफ्टवेयर में ऐड किए हैं। ये देखिए टोटल आइटम्स कितने ऐड किए हैं। ये जो ऑप्शन है ये लास्ट में आपको लेके जाता है रिपोर्ट में। टोटल 296 आइटम है आपके पास, आपने अब तक इतने आइटम्स क्रिएट किए हैं सॉफ्टवेयर में, इनके ऊपर आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये देखिए अगर आपको कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है तो आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सपेंडिचर आइटम देखने हैं तो एक्सपेंडिचर सेलेक्ट किया, ये देखिए ये सभी आपके एक्सपेंडिचर आइटम है। आपने अब तक कितने आइटम्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं, शो डीएक्टिवेटेड आइटम, ये सेलेक्ट किया, तो इतने आइटम्स आप अब तक डीएक्टिवेट कर चुके हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी डेटा देख सकते हैं। अगर आपने इन आइटम्स के नेम सॉफ्टवेयर में हिंदी में एंटर किए होंगे तो आपको हिंदी में वो दिखाई देंगे। इंग्लिश करना है तो इंग्लिश। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है,
आइटम का कोड, आइटम का नेम, आइटम का साइज, जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी परसेंट, सेल रेट कितना है, एमआरपी, कैटेगरी कौन सी है, जेसन कोड क्या है आइटम का, यूक्यूसी कोड दिखाई देता है आपको। ये देखिए शो एक्सपायरी लिस्ट, अगर आपको देखना है कि किन आइटम्स की एक्सपायरी आई है तो यहाँ पे आप एक्सपायरी भी देख सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टेटमेंट आइटम वाइज, सेल स्टेटमेंट कस्टमर बिल वाइज, सेल स्टेटमेंट कस्टमर वाइज, ये जो रिपोर्ट्स है ये आप कभी कभी लगने वाली रिपोर्ट्स है, आपको डेली यूज में नहीं आती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स देखिए आइटम लेजर, स्टॉक स्टेटमेंट, प्राइस लिस्ट, ये आपको डेली यूज होती है स्टॉक देखने के लिए, किसी आइटम का लेजर देखने के लिए, आइटम देखने के लिए। ये देखिए सेल स्टेटमेंट आइटम वाइज, यहाँ पे आप सेल स्टेटमेंट देख सकते हैं आइटम वाइज, टाइम पीरियड एंटर किया, ये आपको सेल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सेल्समैन फिल्टर कर सकते हैं, एरिया फिल्टर कर सकते हैं, किस एरिया का सेल है, यानी कि ग्रुप। यहाँ पे आप अकाउंट फिल्टर कर सकते हैं, अकाउंट वाइज देखनी है, कैटेगरी वाइज देखनी है रिपोर्ट तो आप कैटेगरी फिल्टर कर सकते हैं, ग्रुप फिल्टर कर सकते हैं, आइटम ग्रुप, आइटम फिल्टर कर सकते हैं, ब्रांड फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टेटमेंट कस्टमर बिल वाइज, ये आपको बिल वाइज स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। ये सब फिल्टर्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टेटमेंट कस्टमर वाइज, ग्रुप फिल्टर करना है, कस्टमर फिल्टर करना है, समरी देखनी है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है आइटम वाइज सप्लायर लिस्ट एज पर परचेज, यानी कि ये सब परचेज की रिपोर्ट्स है। सप्लायर वाइज आइटम लिस्ट, ये भी परचेज की ऑल सप्लायर वाइज आइटम लिस्ट, ये रिपोर्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं। सेंड ऑर्डर टू सप्लायर, सेंड ऑर्डर टू सप्लायर फॉर डिफाइन लेवल, ये जो दो रिपोर्ट्स हैं ये उन लोगों के लिए है। फॉर एग्जांपल आपने आइटम मास्टर में ऑर्डर लेवल सेट की है कि अगर इस लेवल से इस आइटम का स्टॉक नीचे आता है तो हमें सप्लायर को ऑर्डर देना है, तो इसलिए ये रिपोर्ट्स दी गई है कि डिफाइन लेवल, इस लेवल से नीचे आएगा तो आप इन रिपोर्ट्स में सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आइटम है वो जिसका डिफाइन लेवल से नीचे स्टॉक आ गया है। इस तरह से आप यहाँ पे फिर सप्लायर को ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखिए ऑर्डर लेवल आपने आइटम मास्टर में एंटर की होगी तो यहाँ पे दिखाई देती है आपको, क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है। इस तरह से आप ये रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांड रिपोर्ट, कैटेगरी रिपोर्ट, ब्रांड वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं आप कि कौन से ब्रांड का कितना आइटम्स है। ये देखिए कितना सेल होता है, यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट किया और फिर आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, इस ब्रांड का ये आइटम है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैटेगरी रिपोर्ट, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। तो हमने टाइम पीरियड एंटर किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये कैटेगरी रिपोर्ट दिखाई दे रही है आपको, कौन सी कैटेगरी का कौन सा आइटम है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ग्रीन कॉफी, अगर आपको कोई एक कैटेगरी फिल्टर करनी है, किसी एक कैटेगरी का ही आपको सेल देखना है तो यहाँ पे देखिए कॉफी ग्राइंडर, इसका नहीं है, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, बिल मैचिंग वाइज, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फीफो, टोटल आउटस्टैंडिंग फीफो, ये सभी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हैं। ये जो ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बिल मैचिंग वाइज, ट्रांजैक्शन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है बिल टू बिल मैचिंग, मैच आउटस्टैंडिंग वाउचर, ये उसका रिपोर्ट है। अगर आप यूज करते होंगे, ये देखिए इस रिपोर्ट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर के 5 क्रेडिट बिल है, उनका अमाउंट है 10,000 रुपए, कस्टमर ने 5,000 का पेमेंट किया। अब आप बिल वाइज पेमेंट एडजस्ट करते हैं, एक बिल है 1,000 का, एक बिल है 2,000 का, एक बिल है 500 का, तो आपने इस तरह से बिल वाइज पेमेंट एडजस्ट किया तो जितने बिल क्लोज हो चुके हैं यहाँ पे आपको वो बिल नहीं दिखाई देते हैं, जो बिल क्लोज नहीं हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक बिल था 1,000 रुपए का
और कस्टमर ने 500 रुपए पे किए, तो वो 1000 रुपए में से 500 रुपए माइनस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 500 रुपए बैलेंस है उस बिल का, तो वो बिल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये देखिए बिल नंबर क्या है, किस डेट का बिल है, किस कस्टमर का बिल है, उसके बाद बिल अमाउंट कितना था और अब उस बिल का बैलेंस कितना है। यहाँ पे आपको इस तरह से ही रिपोर्ट देखने को मिलता है। आप इसमें ग्रुप फिल्टर कर सकते हैं, डेटर का ग्रुप, क्रेडिटर का ग्रुप, उसके बाद अकाउंट फिल्टर कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट फीफो, यहाँ पे भी आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको ये दिखाई देती है, कस्टमर का नाम, बिल कौन सा है, डेट, बैलेंस कितना है। ये देखिए अकाउंट टोटल, आप इसमें ग्रुप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट फिल्टर कर सकते हैं, सेल्समैन फिल्टर कर सकते हैं, डेज डेज एंटर कर सकते हैं कि इतने दिन से ज़्यादा किस कस्टमर की उधारी नहीं आई है। इसी तरह नेक्स्ट जो लास्ट रिपोर्ट है टोटल आउटस्टैंडिंग फीफो, यहाँ पे आपको टोटल में दिखाई देता है वो। ये देखिए इस तरह से समरी की तरह कस्टमर का अकाउंट और उसका बैलेंस कितना है, अकाउंट और बैलेंस कितना है। यहाँ से आप अकाउंट फिल्टर कर सकते हैं और ग्रुप भी फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।